हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का नमस्कार है एग्रीकल्चर सिंप्लीफाइड सीरीज में, जहां पर हम एग्रीकल्चर रिलेटेड कंसेप्ट्स को बहुत ही सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है कंजर्वेशन टिलेज। और ये जो सीरीज है ये उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो एग्रीकल्चर रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आपका एडीओ एग्जाम हो, एएफओ हो, नाबार्ड हो, यूपीएससी में आपका एग्रीकल्चर ऑप्शनल हो, पीसीएस में आपका एग्रीकल्चर ऑप्शनल हो, आप एआरएसबी नेट की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम के लिए ये सीरीज उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंजर्वेशन टिलेज। व्हाट इज दिस कंजर्वेशन टिलेज? सो कंजर्वेशन मतलब हम कंजर्व कर रहे हैं, हम बचा रहे हैं। बट उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि टिलेज क्या है। बेसिकली टिलेज हम एक तरीके से, जैसे हमने आपने देखा होगा, प्रीवियस क्रॉप को हार्वेस्ट करने के बाद जब हम हमारी फील्ड को, हमारे खेत को तैयार करते हैं अगली क्रॉप के लिए। अब उसको तैयार करने का मतलब क्या है? मतलब वहाँ पे जो प्रीवियस क्रॉप के रेसिड्यूज हैं उनको हमें वहाँ से हटाना है, सॉइल को ब्रेक करना है, इन्वर्ट करना है, फर्टिलाइज़र अगर मैंने डाला है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र मैंने डाला है, उसको मिक्सअप करना है। तो टिलेज बेसिकली क्या है? टिलेज क्या करता है? सॉइल को ब्रेक करता है, ओपन करता है एंड इन्वर्ट करता है। मतलब नीचे की जो सॉइल है उसको ऊपर ले आता है, ऊपर की सॉइल नीचे चली जाती है। और जब हम टिलेज करते हैं तो अगर हमने कोई ऑर्गेनिक मैटर डाला है, कोई फर्टिलाइजर डाला है, तो वो उसकी मिक्सिंग करता है। साथ के साथ अगर उसमें वीड की ग्रोथ हो रही है तो वो वीड को कट डाउन करता है। ठीक है, तो ये है हमारा टिलेज। अब टिलेज दो तरीके से की जाती है। जो कन्वेंशनल प्रैक्टिस है, जो आज के टाइम में की जा रही है, कि हम लोग सॉइल को प्राइमरी एंड सेकेंडरी टिलेज, प्राइमरी टिलेज में हम सॉइल को ब्रेक करते हैं, ओपन करते हैं एंड इन्वर्ट करते हैं, और उसको जो हार्ड पैन्स बन गए हैं या क्लोड्स जो बन गए हैं उनको ब्रेक करते हैं, सॉइल को फाइनर बनाते हैं। मतलब आप गमले में भी अगर मिट्टी में आप पौधा लगा रहे हैं तो आप देखते हैं ना कि सॉइल हार्ड ना हो, बिल्कुल पाउडरी हो, क्रम्बली हो, तो हम फील्ड में वो इंश्योर करते हैं, जिसको हम बोलते हैं टिलेज। इसके लिए हम बहुत सारी मशीनरीज यूज़ करते हैं। जैसे अगर हम प्राइमरी टिलेज कर रहे हैं तो प्राइमरी टिलेज के लिए मैं यूज़ करती हूँ प्लो, जैसे डिस्क प्लो हो गया, मोल्ड बोर्ड प्लो हो गया, आपका सब सॉइलर हो गया। ये सब मेरे इक्विपमेंट्स है जो प्राइमरी टिलेज के लिए यूज़ होते हैं। इसके साथ साथ हम इसके बाद करते हैं सेकेंडरी टिलेज। सेकेंडरी टिलेज में जो सॉइल फाइनर हो चुकी है उसको और ज़्यादा फाइन किया जाता है। अगर कुछ वीड्स की ग्रोथ रह गई है उनको और ज़्यादा कट किया जाता है। मतलब यहाँ पर मेरी जो सॉइल है बहुत ज़्यादा फाइनर हो जाती है। और सीड बेड प्रिपरेशन होता है यहाँ पे सीड की सोइंग से पहले, और उसके बाद हम सीड बेड प्रिपेयर करते हैं, देन सोइंग करते हैं। ये सब आ जाता है मेरा सेकेंडरी टिलेज में। सेकेंडरी टिलेज में जो मोस्ट कॉमनली इक्विपमेंट यूज़ होते हैं वो आपका होता है हैरो और कल्टीवेटर। ये हो गया मेरा टिलेज का, मैंने आपको समझा दिया। अब बात करते हैं हम कंजर्वेशन टिलेज की, कि भाई ये कंजर्वेशन टिलेज क्या है। देखो, अभी जो मैंने आपको बताया प्राइमरी टिलेज, सेकेंडरी टिलेज, ये क्या है? मेरे कन्वेंशनल प्रैक्टिसेस है जहाँ पर मैं नोइंगली और अननोइंगली सॉइल को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही हूँ। लाइक मुझे रिक्वायरमेंट है सिर्फ 2 टिलेज की, बट मैं प्राइमरी टिलेज ही 3-4 बार किया मैंने। सो मैं बहुत बार जब टिलेज करती हूँ तो मेरी सॉइल बहुत ज़्यादा फाइन हो जाती है, पाउडरी हो जाती है, और वो ससेप्टेबल हो जाती है आपका इरोजन से। कि विंड इरोजन है तो बहुत जल्दी वहाँ से उठ जाएगी, वाटर इरोजन है, वाटर रन ऑफ होगा, वो उठ जाएगा। और दूसरी बात यह है कि जब हम हैवी मशीनरी मेरी सॉइल के ऊपर यूज करते हैं तो हार्ड पैन डेवलप हो जाते हैं नीचे की लेयर्स में। मतलब 4-5 सेंटीमीटर नीचे लेयर, सब सरफेस लेयर्स पर आपका हार्ड पैन बन जाता है। वो हार्ड पैन क्या करता है? रूट की ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट करेगा, दूसरा वाटर का रन ऑफ कराएगा क्योंकि वो इनफिल्ट्रेशन को रोक देता है। तो ये इश्यूज हो जाते हैं मेरे एक्सेसिव टिलेज करने की वजह से। दूसरा, ये ऑर्गेनिक मैटर जो सॉइल के अंदर कार्बन, ऑर्गेनिक कार्बन प्रेजेंट है, ये उसके कंसंट्रेशन को भी डिसरप्ट करता है। तो हमने अपनाया कंजर्वेशन टिलेज। अब ये कंजर्वेशन टिलेज बेसिकली शुरू कहाँ से हुआ था? ये यूएसए में स्टार्ट किया गया था, और ये एज सच कोई कंजर्वेशन के तरीके से नहीं किया गया था। हुआ क्या था यूएसए में, जो आपके फ्यूल के प्राइसेस थे, पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस जो थे वो बहुत ज़्यादा महंगे हो गए थे, बहुत कॉस्टली हो गया था, फार्मर उसे नहीं परचेज कर पा रहे थे। सो फार्मर ने सोचा, और वहाँ पर मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर यूज़ होता है। अब लेबर की शॉर्टेज है, मशीनरी भी यूज़ करनी, तो उन फार्मर्स ने सोचा कि हम हमारी फील्ड के अंदर प्राइमरी टिलेज कर रहे हैं, सेकेंडरी टिलेज कर रहे हैं, क्यों ना हम जो रिक्वायर्ड नहीं है उसको स्किप कर दें। सो उन्होंने क्या किया कि जहाँ पर आपकी टिलेज की ज़रूरत नहीं थी, जहाँ रिक्वायर्ड नहीं थी, वो उन्होंने स्किप कर दी। जैसे हम कन्वेंशनल टिलेज में पहले प्राइमरी टिलेज कर रहे हैं, फिर हम सेकेंडरी टिलेज कर रहे हैं। सो व्हाट दे डिसाइडेड कि अगर प्राइमरी की रिक्वायरमेंट नहीं है तो वी विल नॉट डू द प्राइमरी टिलेज, हम डायरेक्टली सेकेंडरी टिलेज करेंगे और फिर सीड की सोइंग कर देंगे।
सो इससे क्या हुआ कि जो मैं पहले 3 से 4 बार टिलेज कर रही थी मेरी फील्ड को, वो अभी 1 से 2 बार रिड्यूस हो गया। मतलब कंजर्व कर दिया, मेरी सॉइल को कंजर्व कर दिया है मैंने, यहाँ पे बचा लिया है। सो धीरे धीरे वहाँ से ये कंसेप्ट डेवलप हुआ कि हमें कम से कम टिलेज करनी है, जहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है वहाँ हमें टिलेज नहीं करनी है। ये कंजर्वेशन टिलेज कहता है कि मिनिमम डिस्टर्बेंस हो सॉइल को, ठीक है, मिनिमम हमें डिस्टर्बेंस करना है मेरी सॉइल को। अगर मैं किसी चीज़ के अंदर प्राइमरी टिलेज को स्किप कर सकती हूँ कि रिक्वायर्ड नहीं है, डायरेक्टली सेकेंडरी टिलेज की या सीड की सोइंग कर दी, सो वहाँ पर आप स्किप कर दीजिए एक को, ठीक है, आप सेकेंडरी टिलेज अपना लीजिए। जहां पर सेकेंडरी की जरूरत नहीं है, प्राइमरी किया, एक बार टिलेज किया, सीड की सोइंग कर दी, दैट्स इट, बार बार मत कीजिए। अब ये जो कंजर्वेशन टिलेज है ये 2-3 तरीके से की जा सकती है। सबसे जो मोस्ट कॉमन है वो है आपका मिनिमम टिलेज और जीरो टिलेज। ये जो मैं आपको अभी समझा रही हूँ ये है मिनिमम टिलेज, मतलब मिनिमम डिस्टर्बेंस करना है आपने अपनी सॉइल के अंदर। अगर आप मस्टर्ड क्रॉप ग्रो कर रहे हैं और आपकी मस्टर्ड क्रॉप को 2 टिलेज की जरूरत है तो आप जनरली 3 करते हैं, बट वहां सिर्फ 2 की रिक्वायरमेंट है तो सिर्फ आप 2 टिलेज कीजिए। और अगर 1 की रिक्वायरमेंट है, 1 में भी काम चल जाएगा, देन डू द ओनली 1 टिलेज। बट जब हम कंजर्वेशन टिलेज करते हैं तो इसमें हमें इंश्योर करना पड़ता है कि बहुत ज़्यादा जब हम टिलेज नहीं करते हैं तो वीड ग्रोथ बहुत हो जाती है और नीचे हार्ड पैन बहुत डेवलप हो जाते हैं, तो हमें वंस इन द ईयर डीप टिलेज करना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो ये तो था हमारा मिनिमम टिलेज। एक और कंसेप्ट आपने सुना होगा, जीरो टिलेज। अब जीरो टिलेज में हम क्या करते हैं कि हम हमारी सॉइल में कुछ भी टिलेज नहीं करते, ना हम प्राइमरी टिलेज करते हैं ना हम सेकेंडरी टिलेज करते हैं, डायरेक्टली फील्ड के अंदर जो प्रीवियस क्रॉप का रेसिड्यू है वो वहीं पर पड़ा रहता है और उसी के अंदर हम सोइंग कर देते हैं नेक्स्ट सीजन की क्रॉप की। तो ये है हमारा कंजर्वेशन टिलेज, जहां पर हम आपका मिनिमम टिलेज, जीरो टिलेज अडॉप्ट करते हैं। इसके साथ साथ हमारी 1-2 टाइप और हैं टिलेज के, जैसे कि आपका हो गया मल्च टिलेज हो गया, स्ट्रिप टिलेज हो गया। सो ये हम बाद में आपको देखेंगे, बाद में बताएंगे। सो अगर आप एग्रीकल्चर ऑप्शनल इस तरीके से, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट इस तरीके से आप और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा कोर्स सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा जो एग्रीकल्चर ऑप्शनल है ये इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि ये सभी एग्जाम्स की रिक्वायरमेंट फुलफिल करे। अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं वहाँ पे आपका एग्रीकल्चर ऑप्शन है तो भी आप ये कोर्स ले सकते हैं। सीएससी वाले बच्चे तो ले ही सकते हैं, साथ के साथ फॉरेस्ट सर्विसेज की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो भी आप ये कोर्स परचेज कर सकते हैं। हमारे कोर्स में आपको 400+ लाइव लेक्चर्स मिलेंगे। आप लाइव नहीं देख सकते तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, आपको पीडीएफ नोट मिलेंगे हर एक टॉपिक के, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, क्लास की पीपीटीज आपको मिलेंगी, साथ के साथ पर्सनल मेंटोरशिप सेशन मिलेगा, डाउट सेशन मिलेगा और इसके साथ साथ 15 सेक्शनल टेस्ट, 5 फुल लेंथ टेस्ट आपको मिलेंगे। सो इतना कुछ इतने कम प्राइस पर आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ दिवाली सेल चल रही है जहाँ पर हमारे कोर्स के प्राइसेस 50% से भी कम हो चुके हैं। और हमारा एग्रीकल्चर ऑप्शनल कोर्स अभी अवेलेबल है 13,999 पे। अगर आप ये कोड यूज़ करते हैं, माई लाइव कोड अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको मिल जाएगा कोर्स 13,999 पे। बट देर मत कीजिए क्योंकि सेल जो है 22 अक्टूबर को ख़त्म हो रही है। सो ज़रूर से आप ये कोर्स परचेज़ कीजिए अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट एग्रीकल्चर है। और अगर आप सोच रहे हैं कि कौन सा ऑप्शनल आपको लेना चाहिए तो आई विल सजेस्ट, अगर आप एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं या फिर साइंस ग्रेजुएट हैं तो ये एक ऐसा ऑप्शन है जो आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि बहुत स्टैटिक है, आपको बार बार इसको प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं, या तो आपको आता है या नहीं आता है। सो यू कैन परचेज दिस कोर्स और आप किसी भी एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्जाम के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं @agri_2026 UPSC। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसे लगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।